क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम जानेंगे numpy पैकेज के बारे में। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूं और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर मैं पढूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन। मतलब कि ये पाइथन का पैकेज है और इसमें साइंटिफिक कंप्यूटिंग की जा सकती है। और अगर मैं जरा सा स्क्रॉल डाउन करूं, यहाँ पे इसकी रिलीज वगैरह बताई गई है विद डेट। अगर ये जो 6 बॉक्स है इसको अगर आप पढ़ लें तो नमपाई की जो फंडामेंटल है या नमपाई जो है किस लिए बनाया गया है, किस लिए यूज होता है, वो हमें बात समझ में आ जाती है। अगर हम पढ़ें कि पावरफुल एंड डायमेंशनल एरे, कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पैकेज है किसके लिए? एरे के लिए। और एरे को ये डायमेंशन वाइज भी मैनिपुलेशन इसके ऊपर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग टूल है इसके अंदर। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग टूल्स क्या होता है, अगर इसके अंदर हम जरा सा डिटेल के अंदर जाएं तो मैथमेटिकल फंक्शन, रैंडम नंबर जनरेटर, लाइनर अलजेब्रा और इस तरह के बहुत से फंक्शन जो है इसके अंदर बिल्ट इन है, जिसको हम यूज करके आसानी से बल्कि यूज करके अपने एरे के डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि ये ओपन सोर्स है, ठीक है, और इंटरपोलेबल। numpy सपोर्ट करता है, बहुत वाइड रेंज के डेटा को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, और उसको इजीली इसके ऊपर हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं परफॉर्मेंट। परफॉर्मेंट के अंदर ये कहता क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है। numpy का जो पैकेज है वो फ्लेक्सिबल है पाइथन के लिए, और ये कोड जो है ऑप्टिमाइज है सी कोड के ऊपर। और फिर इसके ऊपर ये क्या कहते हैं कि इसको जो यूज करना है, इसको आसानी, इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे अगर इन चीजों को जरा सा हम देखें और इसको और ज्यादा अगर डिटेल में हम पढ़ना चाहें तो इसके अंदर हम जाके और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम मोटी मोटी चीजें जानना चाहते हैं। इसके अंदर क्या है, मुझे बात जो समझ में आ रही है कि इस पैकेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी जब हम पाइथन सीख चुके हैं। देखिए, जो पाइथन की फंक्शनलिटी के अंदर कुछ लिमिटेशन आ जाती है, तो numpy का पैकेज जो है हमें वो लिमिटेशन से आजाद कर देता है। मतलब numpy के अंदर उस फंक्शनलिटी में वो लिमिटेशन नहीं है जो पाइथन के अंदर है। प्लस पाइथन के अंदर जो फंक्शन, हम कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं एरे के ऊपर, numpy के अंदर उस फंक्शन को और ज्यादा 3 गुना या 4 गुना ज्यादा आसान तरीके से के हम उसे कर सकते हैं। वो हम करेंगे भी और आगे देखेंगे भी। तो इस तरह से कर इसकी जो परफॉर्मेंस है और ज्यादा फास्ट हो जाती है पाइथन के मुकाबले में। इसका कोड जो है और ज्यादा बेहतर रीडेबल हो जाता है पाइथन के मुकाबले में। और इसके फंक्शन जो है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये टाइम सेविंग भी है। इसके साथ साथ मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे एक डेमो दिया गया है कि अगर आपको यहाँ पे numpy यूज करनी है तो आप यहाँ पर numpy यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है। फिर और ज्यादा स्क्रॉल डाउन करें तो इसके बारे में हमें बताया गया है कि numpy जो है किन किन फील्ड्स के अंदर यूज हो रही है। तो इन फील्ड्स के अंदर ये आप पूरी नजर दोहरा सकते हैं कि कितनी बड़ी फील्ड्स हैं, लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके अंदर यूज होती है स्टैटिकल कंप्यूटिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ग्राफ एंड नेटवर्क्स एंड मच मोर। इन सब के अंदर numpy का ये जो पैकेज है ये यूज होता है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये पैकेज जो है कितना पावरफुल है और कितने बड़े लेवल के ऊपर यूज होता है। और फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन को जरा सा समझते हैं। यहाँ पे मैं गेटिंग स्टार्ट के ऊपर फिर आ जाता हूँ और यहाँ पे हमें बताया गया है कि आप इसको 2 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ पिप के जरिए, तो मैं इसे करता हूँ कॉपी और अपने VS कोड के ऊपर आता हूँ। मेरे VS कोड के ऊपर ऑलरेडी मेरा जो है वो सिलेक्ट है एनवायरमेंट पाइथन 12 जो हमने एनाकोंडा में बनाया था। तो यहाँ पे मैं कोड के ऊपर आता हूँ, इसको करता हूँ पेस्ट और मैं इस कोड को चला देता हूँ। मैं जैसे इस कोड को चलाऊंगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मुझे ये मैसेज मिल गया अगर आपकी इंस्टॉल नहीं है तो आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, और अगर कुछ एरर आ जाए तो आप इसके शुरू में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के फिर से इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तो फिर वो हो जाएगी इंस्टॉल। यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरा तरीका कार क्या है इसको इंस्टॉल करने का, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पे मेरा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खुल जाता है, और यहाँ पे मैं जो है ये जो मेरा एनवायरमेंट है पाइथन 12, इसके अंदर मुझे जाना है। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कोंडा एक्टिवेट पाइथन 12।
मैं अपने इस एनवायरनमेंट के अंदर आ गया और इस एनवायरनमेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ये वाली जो कमांड है आप चला दें। मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन हो गई शुरू। आप चाहें तो इस तरीके से इंस्टॉल करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं, और आप अगर इस तरीके से इंस्टॉल करना चाहें इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों तरीके कार मैंने आपको बता दिए। एक चीज और बता दूं, जब आप इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉलेशन करते हैं पैकेज VS कोड के अंदर, तो आप जो है इस एक बार उसको कट करके दोबारा से ओपन कर लें, ताकि वो पैकेज जो है कोई प्रॉब्लम ना करे। बाज दफा वो प्रॉब्लम कर लेता है चलने के अंदर, ठीक है ना। तो ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है हम इंतजार करते हैं। ठीक है, ये मेरा पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका। अब मैं इसको इजीली यूज कर सकता हूँ। तो हमने दोनों तरीके से इंस्टॉलेशन देख ली। हमने VS कोड के ऊपर भी देख ली, हमने एनाकोंडा के ऊपर भी इंस्टॉलेशन देख ली। और एनाकोंडा क्या है, किस तरह से इंस्टॉल होता है, ये हमारी पाइथन की सीरीज के अंदर पहली वीडियो जो है उसके अंदर आप जाके वहां से उसकी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं कि एनाकोंडा किस तरह से इंस्टॉल होता है, उसके अंदर एनवायरनमेंट किस तरह से बनता है। तो इसके ऊपर मैंने सिर्फ आपको जो पैकेज है numpy उसको इंस्टॉलेशन उसकी बताई है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।